छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं अकेली क्या करूँगी? पिंकी की माँ के फौत होने के बाद उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। सुनो पिंकी, ये तुम्हारी माँ है और आज के बाद तुम इसका सारा कहना मानोगी। पिंकी की माँ बहुत ही शातिर औरत होती है। वो पिंकी को सारा दिन घर के काम करवाती है और रात को जब उसका बाप घर आ जाता है तो पिंकी की शिकायतें लगाती है। सुनो जी, ये पिंकी तो बहुत ही नालायक बच्ची है, ना कोई काम करती है ना स्कूल का काम करती है, सारा दिन गली के आवारा बच्चों के साथ खेलती है। मैं तो कहती हूँ आप इसका स्कूल बंद करवा दीजिए, इसका स्कूल भी कोई खास अच्छा नहीं है, सारा दिन तो ये खेलती है। इस तरह पिंकी से सारा दिन घर के काम करवाती है। एक दिन पिंकी का बाप शहर जाता है किसी काम के सिलसिले में। पीछे से पिंकी की माँ पिंकी को मार मार कर घर से बाहर निकाल देती है। वो पिंकी पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि आइंदा तुम वापस मेरे घर बिल्कुल भी अपनी शक्ल ना दिखाना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। पिंकी रोती हुई जंगल के रास्ते की तरफ चली जाती है। रात को अंधेरा छा जाता है। पिंकी डरने लगती है और रोने लगती है, मेरी माँ, मैं अब कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो घर भी नहीं है और मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक बड़ी काफ़ी देर से ये सब देख रही होती है। हेलो मेरी प्यारी बेटी, तुम यहाँ अकेली बैठी क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारी दादी अम्मा हूँ, तुम मुझे अपनी तमाम बातें बता सकती हो। दादी अम्मा, मुझे मेरी पसुतेली माँ ने घर से निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मेरी अपनी माँ फौत हो चुकी है। दादी अम्मा कहती है कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर जाओ। वो जंगल के रास्ते से पिंकी को अपने घर ले जाती है और वो पिंकी को अपनी बेटी बना रहती है। वो कहती है कि आज के बाद तुम और मैं मिलकर रहेंगे। वो पिंकी से कहती है, बताओ मेरी प्यारी बेटी, तुम ज़िंदगी में ऐसी कौन सी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हो? तो मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी करूँगी। पिंकी कहती है, दादी अम्मा, मैं बहुत सारा पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे स्कूल भेजिए। तो वो अगले ही दिन पिंकी को स्कूल भेजने के लिए परिस्तान में एक खूबसूरत स्कूल तैयार करती है और पिंकी को स्कूल भेज देती है। इसी तरह पिंकी बड़ी हो जाती है। स्कूल से फिर पिंकी यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है और आखिरकार वो पिंकी की शादी कर देती है। परिस्तान में बहुत ही खूबसूरत शहजादे के साथ वो पिंकी की शादी कर देती है और तीनों हंसी खुशी रहते हैं। एक दिन परी बताती है कि पिंकी, मैं खूबसूरत परी हूँ और मुझे तुम बहुत ही अच्छी और प्यारी लगी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी बना लिया है। पिंकी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है।